के कान्हीवाड़ा से एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम कान्हीवाड़ा में कुछ लोगों द्वारा फर्जी आवेदनों के जरिए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई आवेदनों में नाम और वोटर आईडी नंबर मेल नहीं खा रही हैं, जिससे पूरे मामले पर संदेह पैदा हो गया है। जानकारी के अनुसार गांव में करीब 300 से 350 लोगों के नाम कटवाने के आवेदन सामने आए हैं, जबकि ये सभी मतदाता कई वर्षों से गांव में रह रहे हैं। ग्रामीणों ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा बताया है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि ऐसे मामलों पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि किसी भी असली मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से न हटाया जा सके। प्रशासन से भी सत्यापन प्रक्रिया में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई। किसी भी मतदाता का नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में कैसे जोड़ा जाता है? यदि वह मतदाता उस क्षेत्र में कम से कम पिछले 6 माह से रह रहा हो या फिर उसका घर हो, यदि वो काम करने किसी अन्य जगह भी जा रहा हो, तो भी वह व्यक्ति उस क्षेत्र का मतदाता कहलाएगा। शिकायतकर्ता किसे कहते हैं? शिकायतकर्ता का अर्थ ये होता है कि यदि किसी भी समस्या पे कोई भी व्यक्ति आवाज उठा रहा है तो उसे शिकायतकर्ता कहते हैं, लेकिन उस आवेदन पर शिकायतकर्ता का नाम पता अंकित होना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसएन न्यूज। एसएन न्यूज के लिए मैं अरशद खान। हाल ही में कान्हीवाड़ा क्षेत्र में, भोमा क्षेत्र में, सिवनी जिले में, अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश में फर्जी आवेदनों के माध्यम से, फर्जी आवेदन अर्थात उन आवेदनों में नाम पता शिकायतकर्ता का जो लिखा हुआ है वो मिल ही नहीं रहा है। उस आवेदन के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ भोपाल शहर में 9000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें वोटर मतदाताओं के नाम काटने के लिए उन्होंने आवेदन दिए प्रारूप 7 भर के। इसी प्रकार कान्हीवाड़ा नगर में 300 से अधिक मतदाताओं के नाम काटने के फर्जी आवेदन क्षेत्र के बीएलओ के पास आए हैं, जिन आवेदनों में किसी भी आवेदक का नाम प्लस उनकी वोटर आईडी क्रमांक सही नहीं है या आपस में मेल नहीं खा रही है। बीएलओ से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये आवेदन उन्हें सीधे केवलारी निर्वाचक अधिकारी के ऑफिस से आए हैं, यानी कि शिकायतकर्ता का अता पता नहीं है, उनके नाम का अता पता नहीं है, उनकी वोटर आईडी क्रमांक का अता पता नहीं है। और उन लोग आवाज उठा रहे हैं कि उस क्षेत्र के जो मतदाता हैं, 300 से 350 जो मतदाता हैं, उनका नाम उस क्षेत्र की वोटर लिस्ट से काट दिया जाए और वह मतदाता उन क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से निवासरत हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनकी 2-3 पीढ़ी तक उस क्षेत्र में निवासरत है। तो कौन है ये लोग जो ये शिकायत कर रहे हैं? एसआईआर प्रक्रिया जो हुई थी, उस प्रक्रिया में जब गणना फॉर्म बीएलओ के द्वारा बांटे गए थे, उन्होंने घर घर जाकर ये पूछा था कि इस घर में कितने लोग हैं। उनके पास पुरानी मतदाता सूची थी, उस अनुसार उन्होंने गणना फॉर्म बांटे और गणना फॉर्म उनको भर के वापस मिला, जिसकी एक रिसीप्ट भी उन्होंने मतदाताओं को दी। तो उसी समय वेरीफाई हो गया था कि क्षेत्र में कितने मतदाता हैं और कितने मतदाता नहीं है। बावजूद उसके प्रारूप 7 का दुरुपयोग करके कुछ लोग अपना वोट बैंक साधने के लिए या धोखाधड़ी करने के लिए या अनारगल कोई कारण से क्षेत्र के मतदाता के नाम अपने पर्सनल हित के लिए काटना चाह रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो चुकी थी। अभी देश के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने भी एक खबर प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने हेडिंग दी थी, वोट कटवाने के लिए दूसरों के नाम नंबर से लगाई गई है आपत्ति। भोपाल में ऐसे 9000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें वहां की जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर होती हैं, उन्होंने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। उसी प्रकार कान्हीवाड़ा में भी 300 से 350 आवेदन आए हैं, जो यहाँ के मतदाताओं के नाम काटने के लिए दिए गए हैं। यह सिर्फ एक आवेदन नहीं है, ये एक साजिश है, जिसके लिए स्पेशली हम अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि मतदान करना हर व्यक्ति का अधिकार है और ये अधिकार उससे छीनने की कोशिश की जा रही है।
संपूर्ण घटनाक्रम देख के एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही है कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए थे, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी वही है कि देश के जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार ये छोटे मोटे जो मामले, जो घटनाक्रम जो समझ में आ रहे हैं भोपाल में, सिवनी में, गोमा में, कानीवाड़ा में, इससे स्पष्ट होता है कि निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, चुनाव आयोग सत्ता के लिए काम कर रहा है। क्योंकि जितनी भी शिकायतें कानीवाड़ा क्षेत्र की आई हैं, लगभग सभी शिकायतें फर्जी हैं। और खबर लिखे जाने तक ये भी एक सूचना प्राप्त हो रही है कि इन फर्जी आवेदनों पर एक्शन लिया जाए और जिन्होंने ये फर्जी आवेदन दिए उन पर कार्रवाई की जाए। संबंधित एक आवेदन भी निर्वाचक अधिकारी या एसडीओ के पास केवलारी पहुंच चुका है और ये एक बेहद संवेदनशील मामला है, जिसके लिए हम भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन फर्जी आवेदनों पर ध्यान न दिया जाए। यदि ध्यान दिया जा रहा है तो निष्पक्ष जांच करके जिन्होंने ये फर्जी आवेदन दिए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आगे की जो भी खबर आएगी उसके लिए हम आपसे जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद।